बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं कम वॉल्यूम में बियरिश, और एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। आज का बाय सेल हमें दिखने वाला है यहाँ पे इस कॉलम में। इन दोनों कॉलम्स को एडजस्ट कर देंगे, टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेगी हमें इस बीच वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 11,000 लॉट्स की रिटेलर्स की बाइंग आई है और 2,31,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 13 लॉट की ह्यूज बाइंग आई है डीआईएस के द्वारा, 58,000 लॉट उनके सेल में है, और एफआईज की 22,000 लॉट की बाइंग आई है, और इनके अब शॉर्ट घट के रह गए 1,47,000 लॉट्स। प्रोज की सेलिंग आई है 34,000 लॉट्स, इनके नेट सेल जो हैं अब वो बढ़ करके हो गए हैं 25,000 लॉट्स। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का सेल आया 90,000 लॉट्स का, अब नेट सेल बढ़ के हो गया 2,26,000 लॉट। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 99,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके जो इंडेक्स कॉल लॉन्ग है वो अब रह गए हैं घट के 3,53,000 लॉट्स। प्रोज की बाइंग आई है लगभग 1,90,000 लॉट्स की, 1,29,000 लॉट इनके अभी भी नेट सेल में बने हुए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,44,000 लॉट की बाइंग करते हुए दिखाई दी है रिटेलर, 7,92,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। डीआईएस की ह्यूज बाइंग आई है, इंडेक्स पुट में भी 20 लॉट बाई किए उन्होंने, इसके साथ उनका टोटल हो गया 1,72,000 लॉट। और एफआईज की सेलिंग आई है 1,74,000 लॉट सेल किए उन्होंने पुट में, 5,62,000 लॉट अब उनके इंडेक्स पुट लॉन्ग हैं, लगभग 30,000 लॉट पुट बाय किए हैं। प्रोज ने उनके पुट लॉन्ग बढ़ के हो गए 57,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से फिर से अच्छी खबर आती हुई वहाँ पे 43,000 लॉट बाय किए हैं एफआई से, उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग बढ़ के हो गए 8,05,000 लॉट विच इज़ पॉजिटिव। और ओवरऑल देखें तो रिटेलर्स थोड़े से बियरिश गए हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स, क्योंकि 7,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में सेल किए, 2,600 लॉट स्टॉक कॉल में सेल किए, और 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए कैश मार्केट का भी डेटा देख लेते हैं वहाँ पे क्या निकल कर क्या आ रहा है। तो एफआईज की अच्छी खासी सेलिंग आई है 5,000 करोड़ की, और ये अपनी सेलिंग में कंटिन्यू है। डीआईएस को देखें तो 3,600 करोड़ की उनकी बाइंग आई है, यानी बैलेंस 1,400 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो की गई है रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा। चलिए अब ऑप्शन चेन देखें, उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट दोस्तों। दो चीज़ें बड़ी खास बोली थी दोस्तों कल। एक तो निफ्टी के अंदर हो सकता है अपसाइड कैप रहे, क्योंकि अच्छी कॉल राइटिंग है वहाँ पे, और बैंक निफ्टी जो है वो लीड कर सकता है ये बोल के कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और गाड़ी आज भाई ने ही चलाई और बैंक निफ्टी ने बढ़िया वहाँ पे मोमेंटम दिया। क्लियरली कल प्रेडिक्ट किया था कि बाज़ार बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर लीड लेगा तेज़ी में। निफ्टी बिल्कुल साइडवेज क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा बढ़ गया था, फिर निफ्टी के चलते जो है, क्योंकि निफ्टी को मैनेज करना था इसलिए एक लिमिट तक ही बैंक निफ्टी को ले जा सकते थे, इसलिए उसको रोक करके रखा, और लास्ट में एक अच्छी वहाँ पे मोमेंटम आता हुआ वापस दिखा था बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल अ वेरी गुड डे, और साथ में चॉप भी ज़रूर करेंगे, आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे बाज़ार को, वो भी हमारे को विटनेस करने को मिला। तो सारी चीज़ें दोस्तों बैंग ऑन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, इसीलिए दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक तो टेलीग्राम चैनल हमारा फटाफट ज्वाइन कीजिए, 10,000 वहाँ पे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे भी जो हमारे यूट्यूब पे हैं सिर्फ कुछ 300 शॉर्ट रह गए हैं 40,000 होने में। तो क्या दिवाली गिफ्ट में आप सब लोग थोड़ी सी एफर्ट करेंगे कि 40,000 हमारी फैमिली के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। सो वी आर अ फैमिली इन दिस यूट्यूब चैनल, तो थोड़ा सा दोनों तरफ में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आते हैं, और देखिए 24,400 पे एक्सपायरी हुई, प्रॉपर बिल्कुल एल्गो मैनेज्ड एक्सपायरी थी। और अब ये आगे की एक्सपायरी देखिए कि जो हम देख रहे हैं दिस इज़ नेक्स्ट वीक से एक्सपायरी 31 अक्टूबर, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को हमारे को मिल रही है।
और यानी अभी भी इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन साथ में एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे अच्छी पुट सेलिंग भी हो रखी है। देखिए हमारे को जाना पड़ेगा वापस एक बार शीट पे और वहाँ पे देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो कॉल के अंदर राइटिंग काफ़ी हद तक कम करी है प्रोज ने अभी भी, लेकिन उनकी कॉल राइटिंग बाकी है। और प्रो पुट भी बाय करके बैठे, हालांकि ओवरऑल बेसिस पे ज़्यादा कोई बड़ी पुट लॉन्ग नहीं है उनकी। और रिटेलर क्या करके गए हैं आज, कॉल बेच करके गए हैं और पुट भी बाय करके गए हैं। जो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है वो हमें एक चीज़ इंडिकेट कर रही है बड़ी क्लियर कि 24,400 के ऊपर हमारे को अगर लॉन्ग का ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली हमारे को यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए। इवन दो कल अब यहाँ पे हम जो क्वांटिटी लेंगे वो ट्रांचेज में ही लेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी के आज काफ़ी हद तक हल्की हो गई है ऑप्शन चेन। देखिए वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। अब देखिए इंडेक्स कॉल लॉन्ग कितने ज़्यादा थे रिटेलर्स के, वो पोजीशन आज बहुत लाइट हो गई है। देखिए ये इतनी पोजीशन भरी पड़ी थी जो आज एक्सपायर हुई है, इसमें मोस्टली निफ्टी की एक्सपायर्ड वाली पोजीशंस हैं जो ये इंडेक्स कॉल लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ऑप्शन चेन काफ़ी हद तक लाइट हो गई। हालांकि हमें कल तो आगे के स्ट्राइक्स पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दिख रही थी, लेकिन आज वो दिक्कत सिर्फ लिमिटेड है 24,400 और 500, यानी प्रॉब्लम जो है वो लिमिटेड है ओनली 100 पॉइंट्स। दिख दो स्ट्राइक पे रहा है, लेकिन हमारी क्लोजिंग भी तो 24,400 पे हुई है। तो यानी अगर सिर्फ 100 पॉइंट एक बार निफ्टी निकाल लेती है तो फिर एक बड़ी यहाँ पे कैंडल हमें देखने को मिल सकती है, और फिर जो हमारे बुल्स हैं वो थोड़ा सा खुश होते हुए इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ और ये क्यों हम इसके बाद बुलिश हो रहे थे कि आगे की ऑप्शन चेन में बिल्कुल लाइट हो गया मामला, नहीं है कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा। तो यानी ये भी पॉसिबल है कि ये जो हमारे को कॉल दिख रही हैं ये एक्चुअल में बाय भी हो सकती हैं इन लोगों की। अगर बाज़ार कल खुलता है कहीं पे भी XYZ लेवल पे 400 क्रॉस करे तो एक क्वांटिटी ऐड करनी है, 500 क्रॉस करे तो दूसरी क्वांटिटी ऐड करनी है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल इन लेवल्स के ऊपर क्लोज हो, उसके हाई ब्रेक पे एंट्री करनी है। वो प्राइस एक्शन का लेवल आप अपने कितने आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वॉट एवर। अब देखिए यहाँ पे इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, हमें काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, और मेन हमारे को 24,400 के ऊपर ये भी पुट्स दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये पुट्स हैं, हो सकता है स्मार्ट मनी का सेल हो, और ये जो भी अग्रेसिव पुट्स दिखाई दे रही हैं इतनी सारी, ये स्मार्ट मनी की सेलिंग हो सकती है। इसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। कारण उसका यही है, मेनली मैं दोबारा डेटा पे लेकर के चलूँगा आपको। मेन रीज़न उसका यही है दोस्तों कि देखिए आज FIs की भी पुट सेल आई है ओवरऑल, और उनकी क्वांटिटी घटी है, और प्रोज के पास भी कोई बहुत मीनिंगफुल नंबर नहीं है पुट लॉन्ग का। इनफैक्ट वो तो अपनी कॉल राइटिंग कवर करके गए हैं काफ़ी हद तक। तो माइंडसेट क्या बोल रहा है, माइंडसेट उनका ये बोल रहा है भाई तेज़ी आने वाली है, अपनी कॉल राइटिंग को कम करो। आप देखिए ना 2 दिन पहले तक उनका क्या कॉल राइटिंग थी, 5,20,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची हुई थी। पहले उन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी की पूरी एक्सपायरी मैनेज करी। आज क्या किया, निफ्टी की एक्सपायरी मैनेज करी। अभी भी ये थोड़ी बहुत जो कसर रह गई ये दूर के स्ट्राइक्स पे कॉल्स होंगी। मुझे लगता है मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा एक चॉपीनेस रख करके वहाँ से फिर ऊपर की तरफ का जो है गेम प्लान बनाया जा सकता है। इनिशियल व्यू ये लग रहा है, हो सकता है मॉर्निंग में छोटा मोटा हमारे को डिप मिल जाए, बहुत बड़ा नहीं, 40-50 पॉइंट्स टाइप निफ्टी अगर गिरा एट द मोस्ट तो वहाँ तक गिर सकता है, और वहाँ से फिर रिकवर करना चाहिए। अगर हमारे को कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है बाय एनी चांस 24,300 के आसपास और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, 10 मिनट्स में उसके हाई ब्रेक पे ज़रूर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। 300 पे मिले, 325 के आसपास से बाउंस करे, 340 से बाउंस करे, कहीं से भी बाउंस करे, और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ाएंगे फिर 400 पे, और फुल जो एक सिंगल ट्रेड की हमारी क्वांटिटी होती है वो फुल ट्रेड जो क्वांटिटी है हमारी 500 के ऊपर, क्योंकि उसके बाद सीधा क्या आ जाएगा हमारे को दिखाई देगा, हाईवे। आपको याद होगा वो मूवी भी थी एक हाईवे वाली, वही वाला डायलॉग याद कर लेना,
24,500 के ऊपर दिखाई देगा हाईवे। तो ये हमारे को, वो कौन सी मूवी यार, मैं नाम भूल गया, जिसको याद हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं 7 नवंबर। उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, मंथली पे चल लेते हैं एक बार। 28 नवंबर, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। तो चलते हैं अब सीधा कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, जी हाँ 30 अक्टूबर की एक्सपायरी है इसकी, और 51531 बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी विद बैंक निफ्टीज मूव टुडे। और लग रहा है कि बुल्स यहाँ पे अब थोड़ा सा अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि भैया हमें हल्के में मत लेना, हम अपनी पे आ गए तो तुम अपनी पे नहीं आ पाओगे। और 51,500 देखिए कितनी लाइट है ऑप्शन चेन। अब एक दिन हो चुका, लेकिन कहीं आपको कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज़ नज़र आ रही है अंटिल दिस लेवल। यहाँ पे भी चेंज इन हुआ है, कोई खास बड़ा नहीं है। टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 52,000 पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, यानी पूरी ताकत रखता है बैंक निफ्टी कल 52,000 टच करने की और उसको क्रॉस करने की। जो आज का प्राइस एक्शन और डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है 52,500 के आसपास तक भी चला जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इन द मनी पुट्स थोड़े बहुत हैं, लेकिन मुझे, मेरा पर्सनल व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, ये अग्रेसिव सेलिंग लग रही है। लेकिन अच्छी सेलिंग कहाँ पे दिखाई देगी, अच्छी सेलिंग जो अगर अब बैंक निफ्टी में आनी है वो ओनली बिलो 51,000 आएगी। उसके पहले बुल्स लगातार कोशिश करेंगे अपना जोर दिखाने की। अगली सपोर्ट जो मुझे दिख रही है वो 51,300 पे भी दिख रही है। तो अगर आपको शॉर्ट जाना पड़े किसी भी रीज़न से XYZ, तो 51,500 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, एटलीस्ट 10 मिनट का तो मिल जाए। बहुत अग्रेसिव है तो 5 मिनट, उसका लो 5 की जगह 7 ले लीजिए। तो एग्जैक्ट 5 मिनट में मैं नहीं प्रेफर करता ट्रेड करना। और 51,500 के नीचे शॉर्ट कर लें, और उस ऑब्वियसली बियरिश कैंडल के क्लोज होने पर, उसके लो ब्रेक होने पर, उसके बाद 300 तक का टारगेट, 300 से कोई बाउंस मिले ज़रूर बाय करेंगे हम। और इसके नीचे निकल गए, अगेन 10 मिनट की कैंडल बन गई यहाँ पे, फिर टारगेट जो है 51,000 के लिए हम लोग क्वांटिटी कम ही रखेंगे दोनों टाइम्स। क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली इफ़ वी क्लोज अ बियरिश कैंडल बिलो 51,000। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है 51,000 के नीचे, तो फिर हमें भी वहाँ पे पुट बाय करने का सगन डालना है। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि उसके बाद फिर इट विल बी ऑल ओवर फॉर द बुल्स। फिर वापस से जो है गेम गड्ढे में गई। तो जो आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा वाला सिनेरियो है, वो गाड़ी गड्ढे में गिरती हुई दिख सकती है। लेकिन मुझे उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है। इवन मतलब 10 to 20% से ज़्यादा उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं लगती कि इतना वीकनेस हमारे को देखने को मिले। गाड़ी अभी भाई ने चलानी शुरू करी है, भाई अच्छे से अभी ले करके जाएगा ऐसा लग रहा है। सो 6 नवंबर की एक्सपायरी भी देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ खास नहीं है। नवंबर भी देख लेते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन चेन में बिल्कुल बियाबान जंगल, कोई भी गाड़ी नहीं चला रहा। ये एक भाई कोई आ गया अपना ट्रक ले करके, 55,000 की पुट इसने ऐसा लग रहा है सेल करी है क्या, क्योंकि इधर तो कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो 55,000 की या तो इसने कॉल भी बेची होगी, कुछ कॉल बेची हैं, लेकिन अब ये कुछ अलग तरह की स्ट्रेटेजी है। ये लगभग ऐसे लग रहा है जैसे 1:1.5 की रेशो में दोनों चीज़ें खरीदी बेची कुछ करा है इन्होंने। सो मेजर कुछ नहीं है। चलते हैं कहाँ, चलते हैं हम अब फिन निफ्टी की तरफ। 23,854 पे इसकी क्लोजिंग है, 29 अक्टूबर की एक्सपायरी है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे दोस्तों 800 से 850 जोन में कोई भी बुलिश कैंडल मिले, उसके हाई ब्रेक पर 23,900 के टारगेट तक के लिए नॉर्मल सिंगल लॉट क्वांटिटी जिसे बोल सकते हैं आप, 3 ट्रांचेज में आप अपनी पर ट्रेड क्वांटिटी को डिवाइड करें तो वो क्वांटिटी लेंगे, और 23,900 के ऊपर हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं यहाँ पे तेज़ी के लिए। बिल्कुल बढ़िया मूव यहाँ पे भी मिलने की उम्मीद है। 24,000 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल है, और इवन 24,000 भी ब्रेकेबल है।
अगर मूव आया तो। कारण क्या है? कारण ये देखिए, इतना बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन राइटर का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है यहाँ पे कॉल बेचने में, सो विच इज़ सरप्राइजिंग। और राइटर का कॉन्फिडेंस आ रहा है 24,100 पे, वहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो इसका मतलब ये कि देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ 24,000 कमिंग एंड इवन ब्रेकिंग ऑन द अपसाइड। आएगा भी और टूटेगा भी 24,000 ऊपर की तरफ। शॉर्ट के लिए सबसे अच्छा रहेगा 900 से कोई रिजेक्शन मिले या 800 के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आए तो शॉर्ट का ट्रेड। कम क्वांटिटी रखूँगा, 800 के नीचे 700 तक का टारगेट पॉसिबल हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। सो इसकी ऑप्शन चेन क्या कह रही है? तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा जिद पे अड़ा हुआ है, कह रहा आपको पेज रिफ़्रेश करना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ठीक है भाई, तेरी भी सुन लेते हैं। 28 अक्टूबर 12578 पे क्लोजिंग इसकी आई है। यहाँ पे कोई साइडवेज टाइप ही मामला लग रहा है। अभी कुछ 600 के ऊपर ही तेज़ी बनेगी। एक्चुअली ऐसा लग रहा है स्टॉक्स थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि भैया निफ्टी बाबा मूव करे तो मूव करें। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम फिर देखने को मिलेगा। शॉर्ट के लिए इसके अंदर अभी गुंजाइश बनती है, अगर 600 से कोई रिजेक्शन कैंडल बने या 550 के नीचे निकले तो क्वांटिटी बढ़ेगी शॉर्ट में 500 के नीचे, और तेज़ी 600 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, 700 तक का इजी टारगेट आ सकता है। तो चलिए चलते हैं, अब पहले डिस्क्लेमर और रूल पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। सो डिस्क्लेमर रूल्स के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इन्हें। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबिनार की भी डिटेल दी हुई है, सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। तो इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं। देखिए रोज़ हम देख रहे हैं दोस्तों, ये डेटा ना धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा इसकी भनक ना लगे और इनका काम हो जाए। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। 1,71,000 से 1,47,000 तक तो आ गए हम। चलो मतलब थोड़ा ही सही, थोड़ा पॉजिटिव तो आए। और उससे पहले कितना था? उसके पहले हाँ यही हाईएस्ट था, 1,71,000 के आसपास का जो डेटा था, दैट वाज द हाईएस्ट डेटा। तो वो अब वहाँ से घट के 1,47,000 के आसपास आ गया। तो ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा पॉजिटिव है, और पर्टिकुलरली आज थोड़ा सा नंबर अच्छा आया है। 22-23,000 लॉट की बाइंग आई है। मैं इसको हल्का सा पॉजिटिव मानूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बट बहुत हल्का सा पॉजिटिव मानूंगा। मेन इंडेक्स कॉल का डेटा, यहाँ पे पोजीशन बहुत हल्की हुई है। रिटेलर्स आर नाउ वेरी लाइट, बहुत लाइट है। और अच्छी बात क्या है, शॉर्ट्स भी इनके काफ़ी क्लोज हो गए आज। तो जो शॉर्ट अगर इनके आज क्लोज हुए थे, तो ये जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं ये कल भी आएंगे, और इससे पहले कि ये लोग कल पोजीशन बनाएं, इनको बाज़ार ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यानी कुछ पैनिक दिखा के हल्का सा मॉर्निंग में, फिर ऊपर की तरफ हल्का सा खींच दो, और उसके बाद थ्रू आउट द डे क्या ट्रेंडिंग डे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्योंकि रिटेलर हर राइज पे सोचेगा, बाज़ार अभी डिप करेगा, कोई झटका आएगा, वो डिप हो सकता है पुट बाय करे। साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, 2-3 दिन 4 दिन पिछले इतने पैनिक वाले हैं। मैं अलग अलग जगह जा कर के चेक करता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ कि लोगों की साइकोलॉजी क्या दिख रही है। क्योंकि समझ में अगर समझ में आएगी हमें कि रिटेलर या एक आम इन्वेस्टर या आम ट्रेडर क्या सोच रहा है, वो अगर हमें पता लगती रहेगी, तो ऑपरेटर उसका ऑपोजिट करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको फंसाना है किसी भी तरीके से। तो वो पैनिक दे करके रिटेलर को बिल्कुल रुलाने के मूड में बैठा हुआ है इस समय। तो वो हर झटके पे रिटेलर इस समय बैठा हुआ है कि मेरे को पुट बाय करनी है। सो वो रिटेलर ऐसा ना हो कि कल का डेटा जो आए वो ऐसा आ जाए कि रिटेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पुट बाय करके जाए। मतलब ये नंबर मेरे को जैसे आज दिख रहा है पॉजिटिव, कल और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। सो आज देखिए इनकी यहाँ पे जो कॉल का डेटा है बहुत बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं है। एफआईज के ज़रूर थोड़े से कॉल लॉन्ग्स घटे हैं, लेकिन प्रोज की जो कॉल राइटिंग अनवाइंड हुई है उससे मैं बहुत मतलब कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है, क्योंकि 2 दिन का डेटा काफ़ी कम हो गया। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली मेरे लिए पॉजिटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा मैं देखूं, इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर
एक चीज़ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है जो सब पे भारी है, वो है एफ आईज की पुट सेलिंग और आज के फ्रेश शॉट्स भी इनके दिखना, और रिटेलर का माइंडसेट पुट बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत आना चाहिए। हो सकता है कि इनकी जो पुट सेलिंग थी वो अनवाइंड हो गई, आज ख़त्म हो गई, तो वो वाली भी पोजीशन हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी हो वो पोजीशंस घटी हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लास्ट जो मेन चीज़ है वो है कि स्टॉक फ्यूचर्स लगातार रिन की चमकार, बार बार लगातार, तो ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो ये मेन चीज़ है कि जहाँ पे अब देखिए 6,73,000 तक टच किया था हमने लो, और भी देख लेते हैं और कहाँ तक गए थे हम। हाँ, तो 673 तक हम गए थे, बीच में 63 भी गए थे, और भी देख लेते हैं आगे तक, 57 भी गए थे, सो 6,57,000 तक गए थे, 4-5 दिन तक पीछे। अब वो नंबर बढ़ करके, लेकिन अगर उसको हम देखें 2 दिन का ही कंपैरिजन, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि आज तो बाइंग ज़्यादा है शॉर्ट क्लोजर के कंपैरिजन में। सो कल मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेज़ी आई, थोड़ा सा देखिए एक इशू जो दिख रहा है अभी, क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी इशू आ रहा है हल्का सा, वहाँ से हल्का सा भी सपोर्ट आ जाए, वो न्यूट्रल भी खड़े हो जाएं, तो हम इस समय भागने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और अब कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ब्रॉड बेस रैली वाला दिन जो है वो कल का होना चाहिए। एक साइकोलॉजी ये भी होती है कि रिटेलर्स जनरली फ्राइडे को ज़्यादा ओवरनाइट लॉन्ग्स कैरी करना प्रेफर नहीं करते। आप देखते होंगे कई बार ना फ्राइडे को न्यूज़ आती है, सडनली ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया ये सब शुरू हो जाता है, वो डर एक पैदा किया जाता है कि भैया कुछ ले करके नहीं जाना आपने। और रिटेलर पहले ही सोच रहा होता है यार वीकेंड है, वीकेंड में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, तो कुछ लेके ही ना जाओ या पुट ले जाओ, और होता क्या है, बाजार खुल जाता है गैप। तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है, फेक न्यूज़ फैलाने का भी किया जा सकता है, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिटेलर के माइंडसेट में ऑलरेडी आपने एक पैनिक क्रिएट कर रखा है इतने दिनों से। अब कल क्या है, वो एक कंक्लूसिव माल पकड़ाना है, क्योंकि जब तक वो पुट नहीं पकड़ाएंगे, इन पुटों को अनवाइंड नहीं करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे चारों तरफ से। तो ये वाली पुटें भी थोड़ी अनवाइंड कराएंगे और पुट लॉन्ग भी कराएंगे, तभी बाजार ऊपर भागेगा, और फिर 1-2 दिन बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं पॉजिटिव आउटलुक के साथ हूँ कल के लिए। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए बस वर्ल्ड मार्केट का, तो फिर बढ़िया डेटा जो है वो रेडी हो चुका है। टेक्निकली ज़रूर अभी बहुत स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रही है, अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखोगे तो उसके लिए कल एक बुलिश कैंडल वापर ऊपर की क्लोजिंग दे देगी, अगर एक बड़ी 150 पॉइंट्स के आसपास की निफ्टी की कम से कम, तो फिर एक यानी 24,500 के ऊपर की कैंडल आ जाए, तो फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको वापस लौटता हुआ बाय मंडे दिखाई दे सकता है। तो ये दोस्तों व्यू है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो भी F&O लॉन्ग्स हैं, जब तक हम 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं होते, तब तक हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि यार उन पोजीशंस को हम थोड़ा स्क्वायर ऑफ करते रहें जब वो रेट के आसपास आती रहें। हालांकि उम्मीद ये पूरी है कि 2-3 दिन की अच्छी रैली हमें अब यहाँ से मिल सकती है, सब्जेक्ट टू नो नेगेटिव न्यूज़ कमिंग। कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए बस कि इसने उसका ये कर दिया, उसने उसका वो कर दिया, वो कहानी ना हो अगर, तो मार्केट जो है अभी बिल्कुल रेडी बैठी है ऊपर जाने के लिए। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार के लिए। लेवल्स को जरूर फॉलो करना, अगर प्लान बी ट्रिगर होता है तो उसके लिए भी रेडी है, चाहे कम क्वांटिटी में करना पड़े वहाँ पे, सो वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये व्यू है दोस्तों मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।